अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग इस चैप्टर का नाम है। इसकी एक्सरसाइज की हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इसमें यह है डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? इज़ आ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी कि मुश्किलात जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरह की, उनको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग होते हैं ना, एक ख्याल, यानी किसी चीज़ के बारे में हम उसको उस पर इमेजिन करते हैं, उस पर अपने मेथड्स लगाते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है डैट इन्वॉल्व्स सेट ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। इनको हम एक कम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा मुश्किल जो प्रॉब्लम होती है ना, पेचीदा, उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन अ वे डैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर के ज़रिए एग्जीक्यूट हो रही होती है वो प्रॉब्लम कंप्यूटर के अंदर। हम उसको इन प्रॉब्लम्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अलावा साइंस, बायो, मैथ और हमारी इवन के डेली लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम अपनी थिंकिंग, सोच, ख्याल करके उनको रिड्यूस, कम करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स कंप्यूटर में भी होती हैं जिनको मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग लगाकर हल किया जाता है। ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा देखें शॉर्ट क्वेश्चन ये है शॉर्ट क्वेश्चन देखें आपके पास ये है, व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डीकम्पोजिशन का क्या प्रोसेस है, क्या है डीकम्प्यूटेशनल थिंकिंग? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डीकम्पोजिशन होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स के अंदर तोड़ना, वो डीकम्पोज कहलाता है। अब इसी तरह से डीकम्पोजिशन इज़ द मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। तो डीकम्पोजिशन भी एक ऐसा मेथड है जो पेचीदा मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तब्दील कर देता है ताकि उनको आसान हो जाए प्रॉब्लम को हल करना। मोर कन्वीनियंट, जो कि ज़्यादा आसान हो जाते हैं, एंड मैनेजेबल, जिसको मैनेज कंपोनेंट्स को करना, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मैनेज करके सॉल्व करना, प्रॉब्लम को दूर करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे वो एक एग्जांपल दे रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या कहता है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्डिंग बर्ड हाउस, यानी कि परिंदों का एक जो बर्ड हाउस होता है वो बड़े बड़े छोटे छोटे, आपको पता है, तिनकों से मिलकर एक बड़ा सा घोंसला, एक घर सा बन जाता है। दिस टास्क माइट लुक टफ एट फर्स्ट, वो देखने में तो बहुत टफ लग रहा होता है, बट वी ब्रेक डाउन, अगर हम उसको तोड़ते हैं, वी कैन हैंडल ईच पार्ट एट वन टाइम, तो हम उसके वो जितने तिनके होते हैं उनको एक ही टाइम में हैंडल कर सकते हैं। देखने में क्या लग रहा होता है कि पता नहीं ये घोंसला कैसे बना है, क्या क्या इसने चीज़ें लगाई, क्या क्या किस तरह परिंदों ने ये बनाया, बट तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको जोड़ के वो एक बर्ड हाउस बना होता है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा है, एक्सप्लेन पैटर्न रिकॉग्निशन विद एन एग्जांपल। रिकॉग्नाइज करना, शनाख्त करना, इसका मतलब बेसिकली ये है। तो पैटर्न की शनाख्त विद एन एग्जांपल, ये एग्जांपल के साथ बताएं। पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर अ सिमिलैरिटीज और पैटर्न अमंग विद प्रॉब्लम्स। ये भी एक बेसिकली टेक्निक होती है, यानी कि हम प्रॉब्लम्स को पैटर्न के ज़रिए शनाख्त कर लेते हैं। देखिए आगे वो एक एग्जांपल दे रहा है, उससे आपको बड़ी अच्छी समझ आने वाली है। इफ़ यू नोटिस डैट यू ऑलवेज फॉरगेट योर होमवर्क ऑन मंडे, समझें कि अगर आप मंडे को अपना काम भूल जाते हैं, ठीक हो गया, आप हर मंडे को अपना होमवर्क भूल जाते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, यू माइट रिकॉग्नाइज अ पैटर्न एंड सेट अ रिमाइंडर स्पेशली फॉर संडे। तो आप कोई पैटर्न लिख कर रख लेंगे या आप कोई अलार्म या कोई रिमाइंडर वगैरह लगा देंगे कि संडे को आपको याद रहे आपने मंडे को ये काम करना है। शनाख्त बेसिकली पैटर्न होता है ये, जिससे पैटर्न के ज़रिए चीज़ों की शिनाख्त की जाती है। देखें हम अक्सर अलार्म वगैरह लगाते हैं, हमने इस टाइम पे उठना है, हमने नमाज़ के लिए इस टाइम पे उठना है, हमने सुबह जल्दी उठना है, हमने रात लेट सोना है, ये इतने बजे उठना है, तो हम एक पैटर्न, एक शिनाख्त मोबाइल की देखें हम अपना एक पैटर्न सा लगा रहे होते हैं, या वो नंबर्स की फॉर्म में होता है या वो डिजिट्स की फॉर्म में, किसी तरह से भी हम अपने मोबाइल पर पैटर्न लगा रहे होते हैं ताकि कोई और इसको ओपन ना कर सके। तो इसी तरह बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन भी यही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जो टेक्निक्स किस फॉर्म में होती हैं, पैटर्न की फॉर्म में होती हैं, जो हम लगा के सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारा जो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है खुलासा। देखें आपने अक्सर उर्दू में पढ़ा है ना, एक चैप्टर है, आप उसको उसकी कम्प्लेक्सिटी, उसकी पेचीदगी, मुश्किलात को दूर करके आप एक छोटा सा आसान वर्डिंग में खुलासा बना लेते हैं, मतलब सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो बेसिकली कंप्यूटेशनल में भी, थिंकिंग में भी
एब्स्ट्रैक्शन को डिस्क्राइब करें, हमने डिफाइन करना है, वही चीज़ है। एंड इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताना है। अब देखें इसका आंसर, एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल वाइल एक्सपोज ओनली द नेसेसरी पार्ट्स, यानी कि पेचीदा को हम हाइड कर देते हैं, सिर्फ नेसेसरी पार्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, जैसे हम खुलासा में बताते हैं। इट हेल्प रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, ये मदद करता है जो मुश्किलात होती हैं उनको कम करने में। बाय अलाउइंग अस टू फोकस ऑन द हाई लेवल ओवरव्यू, यानी कि हाई लेवल का एक ओवरव्यू सा बन जाता है, उसको सिर्फ हम देखते हैं, उसको अलाउ करता है विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन डिटेल, जबकि हमारा कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हो रहा होता, हमारा थीम, हमारा मतलब चेंज नहीं होता, खुलासा वही रहता है, वो बदलता नहीं है, बस आप मुख्तसर करके उसको लिख देते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस में यूज़ किया जाता है। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी मदद करता है समझने में, डिज़ाइनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा बेहतर अंदाज में। एब्स्ट्रैक्शन की स्टूडेंट्स वो नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल भी दे रहा है, ये वाली मेकिंग अ कप ऑफ टी, अगर आप एक चाय का कप बनाना चाहते हैं तो उसमें हाई लेवल स्टेप्स क्या होंगे? आप वाटर को बॉईल करेंगे, ऐड उसमें आप क्या करेंगे? ऐड टी लीव्स, यानी कि आप उसमें या तो वो चाय की जो पत्ती वगैरह होती है वो, या फिर टी बैग डालेंगे। स्टीव फॉर अ फ्यू मिनट, आप उसको चंद मिनट के लिए उसके अंदर पत्ती को रखेंगे। पोर इनटू अ कप, कप में डाल लेंगे। एंड मिल्क और शुगर एज इट डिज़ायर, जितनी आपकी ख्वाहिश होगी उतना आप उसमें शुगर और चीनी मिक्स कर लेंगे। ये सारा एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस था जिसमें वो सिर्फ ज़रूरी पार्ट्स बता रहा है, वो आग जलाना, माचिस जलाना, चूल्हा जलाना, हल्की रखना, आँच कम रखना, ये अननेसेसरी पार्ट्स हैं। मेन काम तो क्या है? चाय बनाना। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली यही है, हाई लेवल स्टेप्स को ये बताता है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, लेकिन मतलब तो सेम होता है ना, बनती तो चाय ही है ना। अब वो कुछ स्टेप्स वो उसके अंदर नहीं बता रहा, वो जस्ट खुलासा बता रहा है, एब्स्ट्रैक्शन बता रहा है उसकी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ ना, एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब देखिए क्वेश्चन है, उसमें प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, आपको पता है पहले प्लस आप माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, जो भी आप एक पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि बोर्ड मैथ्स रूल भी उसमें कहा जाता है उसको। इसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम बनाया जाता है उसको हल करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस होती हैं ख़ास किस्म की जो स्टेप बाय स्टेप दी जाती हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अ कॉम्प्लेक्स टास्क। किसी भी मुश्किल टास्क को सॉल्व करने के लिए उसमें स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं प्रोसेस, इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट आगे वो इसको बड़ी डिटेल में आसानी से एग्जांपल के साथ बता रहा है। वो इमेजिन यहाँ पे है रेसिपी फॉर बेकिंग अ केक। अगर हम इमेजिन कर लेते हैं हम एक केक बनाना चाहते हैं, द रेसिपी प्रोवाइड, ये प्रोवाइड हमें क्या करेगी रेसिपी? अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको मैदा चाहिए, अंडा चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए एक स्टेप बाय स्टेप होगा, तमाम इंग्रेडिएंट्स होंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी? टू मिक्स दैम, उनको मिक्स करें, एंड बेक द केक। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम बिकॉज इट आउटलाइंस अ क्लियर सीक्वेंस और स्टेप्स टू अचीव द गोल ऑफ बेकिंग अ केक। क्योंकि हमें पता है हमारा गोल क्या है कि हमने केक बनाना है, उसमें तमाम चीज़ों को वन बाय वन हम मिक्स करते जाएंगे और हम उसमें बेकिंग का केक यानी कि केक बना लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद जो अगला है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये वाला हाउ डज, सॉरी पिछला पेज टर्न हो गया, मैं नेक्स्ट पेज कर लूँ, अभी आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। तो ये देखें इसमें ये कहा गया है हाउ डज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। किस तरह हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कोर इशू। कोर का मतलब होता है बुनियादी इशू। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि उसका बुनियादी इशू क्या है। डिफाइनिंग, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वो ये कहते हैं डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या उसके मकासद हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मकासद। इफ़ इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रॉब्लम, हमें पता चल जाए कि उसके पहले स्टेप में मसला है। स्पेशली इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग व्हाट आर फ्लो चार्ट्स। अच्छा, अब इसमें वो ये कहता है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में सबसे पहले ना फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं। पहला स्टेप वो होता है बुनियादी स्टेप। तो अगर हमें पता चल जाए उसमें प्रॉब्लम है तो पहले हम उसी को रिजॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने थोड़ी के लिए ना एक मिस्टेक कर दी है। बेसिकली क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को एंड पे लेके जा रहा है। व्हाट आर फ्लो चार्ट एंड हाउ दे आर यूज्ड। इसी क्वेश्चन को 6 के साथ ऐड तो कर है,
लेकिन वो उसके दूसरे पार्ट में कर रहा है। तो आप इसको देखिएगा ज़रा गौर से। नेक्स्ट देखें ना, उसने नीचे ये वाला क्वेश्चन अलग पूछ लिया है कि जैसे कि प्रॉब्लम आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फ़्लो चार्ट में है, तो फिर वो क्या है फ़्लो चार्ट और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। फ़्लो चार्ट और विजुअली रिप्रेजेंटेशन। फ़्लो चार्ट क्या होती है, किसी भी चीज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल होती है ना, देखना, किसी भी चीज़ को देखने से मुतालिक जो होती हैं चीज़ें, वो सारी रिप्रेजेंटेशन उनकी फ़्लो चार्ट में आती है। ऑफ द स्टेप्स इन अ प्रोसेस यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स कनेक्टेड बाय एरोज़। अब इसके अंदर फ़्लो चार्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स हो सकते हैं, जैसा कि एरोज़ हो सकते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड, जो कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, टू डिज़ाइन सिस्टम एंड और कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अब ये सारी उसने एक लंबी लाइन तो लिख दी, लेकिन मतलब वो क्या बता रहा है कि ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, डिज़ाइनिंग कंप्यूटर्स में और कम्युनिकेशन में इफेक्टिवली एक मौसम अंदाज में ये यूज़ होते हैं। इट हेल्प्स प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट्स फोकस ऑन द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिथम विदाउट वरिंग अबाउट द सिंटैक्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये स्टूडेंट्स को मदद करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना काफ़ी टफ होती है, उसको उसके सिंटैक्स को, उसके टेक्स्ट वगैरह को समझने में मदद करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ सूडो कोड। सूडो कोड की डेफिनेशन आपके सामने है स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर के अंदर डिटेल से समझाई हुई है, इसको कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए जल्दी से वाइंड अप करते हैं। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। एक साइड पे मैंने सूडो कोड देखें एक्सप्लेन है, दूसरी साइड पे फ्लो चार्ट है, इसको आपने देख लेना है। डिफरेंसेस बड़े आसान वर्डिंग में आपके सामने लिखे गए हैं। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट इज़ ड्राई रन एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। ड्राई रन क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आंसर आपके सामने है, इसको देखिएगा। डिस्क्राइब LARP एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लर्निंग एल्गोरिथम। LARP स्टैंड्स फॉर होता है लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम्स, तो इसका ये मतलब है। इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस भी बड़े अच्छे अंदाज में पॉइंट्स बनाकर बताई गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, लिस्ट एंड एक्सप्लेन टू डीबगिंग टेक्निक्स। डीबगिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, किसी भी एरर को फिक्स करना ना, प्रॉब्लम को फाइंड कर लेना, एरर को ख़त्म करना, उसको डीबगिंग कहते हैं। अब इसमें इसका आंसर आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।